हेलो एवरीवन, सीआरई एंड आरआरबी एमएलटी एमसीक्यू की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, ए पॉजिटिव हीम ऑकल्ट टेस्ट रिजल्ट इज इंडिकेटेड बाय। ऑकल्ट ब्लड टेस्ट में यूज होने वाला रीजन ग्वैक रीजन और पेपर्स टाइप पर जब स्टूल के सैंपल को लगाने के बाद हम उसके ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं तो ग्वैक रीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके हमें ग्रीन ब्लू कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस इन बायोलॉजिकल सैंपल। सैंपल में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पर्टिकुलरली कलरीमीटर से डिटेक्ट करने के लिए मॉलिब्डेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्ट करता है अंडर एसिडिक कम्प्लेक्स तो जो ब्लू कलर कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कलरीमीटर से मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द ग्रिडले स्टेन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ग्रिडले स्टेन एक हिस्टोलॉजिकल स्टेन है जो टिश्यू सेक्शन में से फंजाई को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ये गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन का मॉडिफिकेशन है। PAS स्टेन की तरह इसमें क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है जो आगे एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। इस एल्डिहाइड को शिफ्ट रिएजेंट स्टेन करता है और काउंटर स्टेन में हम मेटानिल येलो यूज करते हैं। रिजल्ट में हमें फंजाई डीप रेड टू पर्पल और बैकग्राउंड येलो देखने को मिलता है। Question number 24. Which of the following stain is most commonly used to detect spirochetes in tissue sample? वार्थिन स्टेरी स्टेन एक सिल्वर वेस स्टेन है जो मोस्ट कॉमनली स्पाइरोकीट्स को टिश्यू सेक्शन में स्टेन करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें हमें स्पाइरोकीट्स ब्लैक और बैकग्राउंड पेल येलो देखने को मिलता है। व्हाइट फ्रैकोवेट स्टेन माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को स्टेन करने में यूज होती है। सचमोरल स्टेन लिपोफस्सिन को स्टेन करने के लिए और HND स्टेन ओवरऑल टिश्यू मॉर्फोलॉजी को स्टेन करने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 25, VYCE agar is primarily used for the isolation of which of the following organism? बफर्ड चारकोल ईस्ट एक्सट्रैक्ट अगार एक स्पेशलाइज्ड मीडियम है जो प्राइमरी लीजियोनेला की स्पीसीज को आइसोलेट एंड कल्टीवेट करने के लिए यूज किया जाता है। ये मीडियम एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जैसे कि एल्सिस्टीन और आयरन, और चारकोल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है जो लीजियोनेला की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच विटामिन इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड इज आल्सो नोन एज टोकोफेरोल। टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये सेल्स को फ्री रेडिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है और स्किन हेल्थ, इम्यून फंक्शन एंड आई हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। अदर ऑप्शंस विटामिन ए विजन और इम्यून फंक्शन में, विटामिन सी जो कि अनदर एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट और कोलाजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और विटामिन डी बोन हेल्थ और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 27, विच रेस्पिरेटरी गैसेस आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्राइमरी गैसेस होती हैं। ऑक्सीजन वैसे तो आरबीसी का हीमोग्लोबिन कैरी करता है, पर ये प्लाज्मा में भी डिसॉल्व होती है। मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लाज्मा में बायोकार्बोनेट की फॉर्म में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, what is found in blood serum that is also present in blood plasma? ब्लड क्लॉट होने के बाद उसमें एक लिक्विड पोर्शन आता है जिसे हम सीरम बोलते हैं, जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंड अदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पर इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स नहीं पाए जाते क्योंकि ये क्लॉटिंग प्रोसेस में कंज्यूम हो जाते हैं। पर प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर और प्लाज्मा प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज नोन फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक टेनिस रैकेट शेप्ड अपीयरेंस। पैरासाइट जियार्डिया लैम्बलिया जो जियार्डियासिस करता है, इसकी ट्रोफोजॉइट की अपीयरेंस टेनिस रैकेट और पियर शेप्ड होती है, जिसे हम फीकल सैंपल में देख सकते हैं। इसमें दो न्यूक्लियस,
4 पेयर ऑफ फ्लैजिला, एडहेसिव डिस्क जिससे जियार्डिया इंटेस्टाइन से अटैच होता है प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द एंजाइम एलकैट इन बायोकेमिस्ट्री? एलकैट एक क्रिटिकल एंजाइम है लिपिड मेटाबॉलिज्म का, पर्टिकुलरली एचडीएल का। एलकेट का पूरा नाम है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफेरेज। एलकेट लिवर में प्रोड्यूस होता है। ये लेसिथिन से फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल तक ट्रांसफर करता है और कोलेस्ट्रॉल एस्टर एंड लाइसोलेसिन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच पैरासाइट इन्फेक्शन इज डायग्नोस्ड यूजिंग द मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिप्टोस्पोडियम। मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेनिंग oocytes को देखने की एबिलिटी को बढ़ा देती है। एसिड फास्ट स्टेन इनकी सेल वॉल में जाकर oocytes को ब्राइट रेड और पिंक कलर प्रोवाइड करती है और साथ में ब्लू बैकग्राउंड, जिससे इनको आइडेंटिफाइड करना और भी आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, द शेल्स एंड शेल्स मेथड is used for the estimation of which of the following substance in serum? ये मेथड एक क्लासिकल टेक्निक है सीरम और प्लाज्मा में क्लोराइड को डिटेक्ट करने का। इस मेथड में क्लोराइड आयंस मरकरी आयन के साथ टाइट्रेटेड किए जाते हैं और इंडिकेटर डाइफिनाइल कार्बन जोन वायलेट कलर प्रोवाइड करता है जिससे हम क्लोराइड को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, the temperature of the flotation bath used for tissue section is typically maintained at? फ्लोटेशन बाथ का टेम्परेचर हमें वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट से 10 डिग्री नीचे रखना होता है ताकि हमारे सेक्शन की वैक्स मेल्ट ना हो, सेक्शन टूट कर बिखरे ना और सेक्शन के फोल्ड भी आसानी से निकल जाएं। पैराफिन वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री होता है और हमारे फ्लोटेशन बाथ का टेम्परेचर तकरीबन 50 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फिक्सेटिव इन पैपस्टेन? पैपस्टेन के सेलुलर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फिक्सेटिव है एथेनॉल। ये सेल्स की डिजनरेशन होने से बचाता है और एक बेटर क्वालिटी की स्टेनिंग प्रोवाइड करता है। मेथेनॉल भी कुछ स्टेनिंग प्रोटोकॉल में यूज़ होता है, पर एथेनॉल मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला फिक्सेटिव है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास स्विचिंग फ्रॉम IgM टू IgG इन बी सेल ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स? IgM से IgG में क्लास स्विचिंग के लिए इंटरल्यूकिन 4 सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरल्यूकिन 4 IG1, IG4 और IgE की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। ये साइटोकाइन CD4+ टी सेल्स स्पेशली टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो बी सेल्स को प्रोलिफरेट होने में हेल्प करता है और IgG1 और IgE की प्रोलिफिकेशन करवाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीशमन स्टेन? लीशमन स्टेन एक रोमन वंश की स्टेन है जो कॉमनली पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को एग्जामिनेशन करने के लिए पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। लीशमन स्टेन में कॉमनली मिथिलिन ब्लू जो एक बेसिक स्टेन है, ईओसिन जो एसिडिक है, सोडियम कार्बोनेट जो पीएच मेंटेन करने का काम करता है पाए जाते हैं। दिए हुए ऑप्शन में से सोडियम हाइड्रोक्साइड लीशमन स्टेन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, the pH value of blood is normally between dash and dash. नॉर्मली ब्लड की pH 7.35 टू 7.45 होती है, यानी कि स्लाइटली एल्कलाइन। ये नैरो pH रेंज फिजियोलॉजिकल फंक्शन इंक्लूडिंग एंजाइम एक्टिविटी और गैस एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following buffer used in gel electrophoresis has a basic pH level? बोरेट बफर का pH लेवल टिपिकली 9.0 के आसपास होता है, जो एल्कलाइन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होती है, जिसमें DNA के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हायर pH की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 39,
द टर्म एंटीजेनिक शिफ्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच वायरस? एंटीजेनिक शिफ्ट का मतलब होता है किसी वायरस के एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में सिग्निफिकेंट चेंज आना ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डिफरेंट वायरस स्ट्रेन्स। ये फिनोमिनन मोस्ट कॉमनली इन्फ्लुएंजा वायरस के साथ देखने को मिलता है, जिसके कारण एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स भी हो जाते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इन विच कंडीशन देयर इज नो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल? रीनल ग्लाइकोसूरिया में ब्लड ग्लूकोज लेवल लो और नॉर्मल रहता है, पर यूरिन में ग्लूकोज पॉजिटिव आती है। ये सब रीनल ट्यूब्यूल्स में डिफेक्ट होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता और ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है विदाउट इंक्रीज ब्लड शुगर। हाइपरग्लाइसीमिया ग्लाइकोसूरिया में हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण ग्लूकोज यूरिन में स्पिल हो जाता है, पर रीनल ग्लाइकोसूरिया में ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल रहती है और यूरिन में एबनॉर्मली इंक्रीज्ड हो जाती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लेकर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें।